दोपहर 1:30 बजे। बिग बॉस, अब जेल में बंद आप तीनों सदस्यों को एक एक कर मौका देंगे खुद को जेल से रिहा करवाने का। अगर आप इसमें सफल रहे तो आपकी जेल की अवधि समाप्त हो जाएगी, वरना आप बिग बॉस के अगले आदेश तक जेल में ही बंद रहेंगी। खुद को रिहा करवाने का पहला मौका दिया जा रहा है बेबिका को। बेबिका जी सर। कल घर वालों ने आपको फेक बुलाया और आपके रवैये और बर्ताव के लिए आपको जेल भेजा। जी। आज जेल से निकलने के लिए बिग बॉस आपको ऐसा ही करने का मौका दे रहे हैं। अब बिग बॉस चाहते हैं कि आप कुछ सदस्यों की सच्ची फेस रीडिंग करते हुए उनका असली चेहरा दर्शकों को बताएं। कुछ देर पहले बिग बॉस ने दर्शकों से पूछा कि वो किन सदस्यों की फेस रीडिंग आपसे करवाना चाहेंगे जी। और दर्शकों ने जिन सदस्यों को चुना है वो है अभिषेक, मनीषा, पूजा और जिया। बिग बॉस, ऐसे टफ सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? मानसिक स्थिति एक जगह ठहरती नहीं है ना तेरी, ना ही लॉयल्टी ठहरती है। बहुत एक्साइटेड रहता है ना 24 घंटे, कभी यहाँ खुद को कभी वहाँ खुद को। हाँ, आधे से ज्यादा वक्त मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है, सच्चाई तो हैंडल करने नहीं आती। हाँ, मेरे को नहीं बोलना, तेरे को बोलना। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलता है। अपनी ही सच्चाई से कोई इतना भी डरता है? कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। उतनी तेरी हैसियत नहीं है, फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। तू जवाब दे। बड़ी नहीं हुई कि तू थप्पड़ मारे। तू जवाब दे। मैं नहीं तो पड़ेगी जनता की लाठी तेरे किसी एक चेहरे पर। सही नहीं बता सकती। ये है तेरी फेस रीडिंग। दूसरी बात, तेरी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, पर कंटेंट थोड़ा चुराना कम कर, बहुत आगे जाएगा। बस हो गया भाई। नेक्स्ट प्लीज। आन दो मनीषा रानी। बिग बॉस जिसे अपने फ्यूचर का नहीं पता वो दूसरे का क्या बताएगी? बड़ी चुलबुली हैं आप, बड़ी मस्खरी हैं आप। दिल में आपके दरिया है, दरिया। बहुत नेक दिल है, बहुत इमोशनल है और वो सारे इमोशंस पे जरा भी कंट्रोल नहीं है। पर आपकी भी जुबान पलटती है, कभी यहाँ कुछ कह देंगी कभी वहाँ कुछ, लेकिन नीयत बहुत साफ है। आपका चेहरा जितना खूबसूरत है उससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत आपका दिल है। थैंक यू। पर लोगों को अपनी बात बताने से पहले लोगों की बात सुन लीजिए, बहुत काम आएगा। ज्यादा सुनने वाले इंसान की परख बेहतर रखते हैं, ज्यादा बोलने वाले इंसान की परख नहीं कर पाते। बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट। वो प्री डिसाइडेड है उसके मन में कि मैंने क्या बोलना है। You got it right. आपकी सोल में जो डेप्थ है ना, आपकी आत्मा में जो गहराई है, इस घर में किसी की नहीं। बिना देखे, बिना बैठे, बिना बात किए आप जो लोगों को समझते हो ना, इस घर में किसी की समझ नहीं है। और अटैचमेंट से बहुत डरते हैं मैम आप, क्योंकि आप अटैच होते हैं और जब आप होते हैं अटैच तो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना 100%। और आपकी क्रिएटिविटी भी कोई यहाँ पे मैच नहीं कर सकता है। जो आपके दिमाग में आता है वो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। बच के रहिए, कभी अभिषेक चुरा ना ले, बड़ा क्रिएटिविटी चुराता है याद बंदा, बच के रहिएगा। और हाँ, इमोशनल मेस आप हैं, बिग टाइम। बिल्कुल। रही बात लोगों के दिलों में जगह बनाने की, तो इस घर में कोई भी इतनी गहरी जगह नहीं बना सकता जितना आप बनाती हैं। थैंक यू। फालतू सुनने के लिए तैयार रहना। गुड फैशन सेंस। थैंक यू। सो जिया जी, वैसे तो आप ठहरी बहुत बोरिंग, वैसे तो आप ठहरी बड़ी इंट्रोवर्टेड और शांत सी, पर क्या सच्ची है आपकी सच्चाई है? क्या आपको नहीं लगता आपके अंदर है जेलिसी, ग्रीड, बिचीनेस, एग्रेशन, जो बाहर आकर उमड़ने के लिए वेट कर रहा है सही वक्त का? क्या आप नहीं हो सबसे ज्यादा अटेंशन सीकिंग? हाँ। और क्या आपको नहीं आता गुस्सा कि किसी और को अटेंशन मिल जाए? हाँ, आता है। क्या आपके अंदर नहीं है भूख आड़े टेढ़े रास्तों से आगे जाने की चाह? सीधे रास्ते आपको कहाँ समझ आते हैं जी? हाँ। जिया जले बिग बॉस के घर तले, नैनो तले जा सकती है आप। धन्यवाद। क्या मस्त। एक बार ऐसे घूमना और खुद का भी फेस रीडिंग कर लेना। थैंक यू। मैं वो भी गलत ही होगा। ऊपर वाले ने वो शक्ति नहीं दी, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है बिग बॉस। काश मैं अपने आप को पढ़ पाती। जिया जी, जिया जले पिछवाड़े तले घर अगर तले। अपना फेस रीडिंग करती होती ना तो मुंह बंद रखती। कुत्ते के भौंकने पे पत्थर नहीं मारते हम, कुत्तों के भौंकने पे पत्थर नहीं मारते हम, समझी? शीशे में देख एक बार फेस रीडिंग, पता चल जाएगा पत्थर क्यों नहीं मारते हो। मान लीजिए मेरी, सबसे ज्यादा तकलीफ में पहुंचेंगे आप। अबे तू बोल दे चुप। भाई मुझे दी गई ये प्रिविलेज बिग बॉस ने, किसी का हक नहीं है मुझे बोलने का। मेरे जितनी सच्चाई उगलने की जिगरा नहीं है तुझमें। तेरे में सच्चाई है ही नहीं, तेरे से तेज बोलना आता है मुझे। बैठ। हमको यही सुनाई दिया जब वो बोल रही थी। बिल्कुल। ब्लू ही सुनाई दे रहा था। बिल्कुल। पोक मत। दूसरा से कंटेंट तू क्या बोलेगी? अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को पहुंचने में, समझी?
और अभिषेक साला कुत्ता ने पूछा तेरे को ठीक है, क्या बेटा। गलती से आई है, जिस वजह से आई है ना, जिस वजह से आई है उसको थैंक यू बोलिए। मुझे नहीं पता तू क्यों आई है यहाँ। साले बाप की अप्रोच लगा के पहुंची, खुद आया हूँ यहाँ। अभिषेक you should begin to understand what you're clapping for. Oh yeah. Yeah. फिर क्या निकला I think. Class. बेटा तू थप्पड़ मारेगी मेरे को, इतनी बड़ी नहीं हुई तू थप्पड़ मारे मेरे को। बेटा, मेरे को हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना। He'll say nice things, but he's just being rude. He's being horrible. He's being awful right now. Oh wow. और रही बात बाप की अप्रोच, अबे चल 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 चल, सब पता है मेरे को, सब पता है, सब पता है, सब पता है किसकी अप्रोच है। प्लीज कोई पैसे दे के तो कराना ही मत इससे फेस रीडिंग भाई। गलत ही होगा प्रेडिक्शन। छोड़ देना, छोड़ना। तेरे को मालूम है वो बोलती रहेगी। तेरे को मालूम है वो बोलती रहेगी। मेरी फेस रीडिंग करेगी जनता, सिर्फ उनके पास है वो हक। अरे वो कर गए फेस रीडिंग, कह रहे भौंक रहा है किसी का मानसिंह से, तू लोग हिल चुका है। बड़े 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 तो पहले सॉर्टेड हो जब दूसरों की। नस तूने पकड़ी, घंटा पकड़ी। कैप्टन टास्क हो गया है, आगे बढ़े। इतनी नफरत तो मिल ही रही थी, और कितनी नफरत दिलवाओगे बिग बॉस। आई थिंक डॉक्टर को बुला की लीजिए। जरूरत होगी एक्चुअली अभिषेक, प्लीज सर। अबे डॉक्टर इसको देख के पता क्या बोलेगा, ऐसा मरीज तो देखा नहीं। बिल्कुल फनी नहीं था। हम तो ऐसे माहौल में रह के भी अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं यार, तू तो बाहर है। हैसियत भी नहीं है ऐसो की मेरे साथ रहने की। हैसियत बिल्कुल। हुआ तेरे को अरे भाई तू बहुत ऐसी अमीर बात करती है। है यार। Okay, bus, everybody, bus now. Let's move on. Thank you. Okay, चलो. बिग बॉस बताना चाहते हैं कि बेबिका, आपने दिए हुए कार्य को पूरा किया और अंजाम दिया, इसलिए आप दिए हुए कार्य में सफल रहती हैं। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परिणाम स्वरूप आपकी जेल की सजा की अवधि अब समाप्त होती है। वो हमारे लिए। फलक, आप फौरन बेबिका को जेल से रिहा करते हैं। जी बिग बॉस। मेहनत का फल, सच्चाई का फल और मेहनत का फल बिग बॉस। आई लव यू बिग बॉस। तेरे को क्या मिल रहा है? अभी मेरे को सुकून मिला। हाँ, शांति मिली। बस अब वापस जाना है और सुकून। अब नहीं, अब सुनानी नहीं, अब लगूंगा नहीं। हाँ ठीक है, मेरा हो गया। बस मकसद पूरा हो गया ना। नहीं she said to भाई slap बात you, एक तरीके होता है, saying तेरे it. थप्पड़ कहाँ से मारूं? हाँ, इतनी बड़ी हो यार, थप्पड़ वाली बात कर। ही ना। हाँ, thank you. ये अगर ये सच में उसका प्रोफेशन है तो उसने सही से करना चाहिए। करना चाहिए। उसने अपना खुद का धंधा बंद कर दिया। हाँ कोई नहीं आ रहा इसके पास। अरे धरती ना हिल जाए। इससे बात हुई तेरी इस बारे में? नहीं। तो ये ऐसे क्यों बोल रहा था? तो इसको पता होगा। मैं तो उस गधे को पता है कि मेरे बाप को पता भी नहीं था मैं इस शो में आ रही हूँ। पहली बार जब मैं बोर्ड थी ना, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया ना उसके बारे में, हर किसी के बारे में आप बुरा बोल रहे हो। मनीषा थोड़ा आकांक्षा, ये पूरा बिग बॉस हाउस हमारा है। आप बता नहीं सकते कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये हमारा है। वो बहुत थोड़ा ज्यादा चिल्ला रहे ना, या तो आराम से चिल्ला नहीं रहे, दिस इज नॉर्मल नॉर्मल नहीं, आपकी आवाज तो ठीक है। सुनना मेरे। हाँ बोलना। मुझे क्या बोलते हैं कि बिग बॉस तुझे निकाल लेगा? क्या देखिए, बिग बॉस को मेरे पे पूरा भरोसा है। हाँ इसलिए मुझे बिग बॉस पे पूरा भरोसा है। हम तो फ्यूचर लव। दोपहर बजे और दुश्मन बनवा लो बिग बॉस, आपका भी अच्छा है। आप तो बैठ के देखोगे, झेलेंगे हम। धन्यो यार, धन्यो। सुनो मैं बोलूँ एक बात, बुरा ना माने तो बोलना। तुमने वो किया जो बिग बॉस ने बोला, मतलब वो तुम्हारा मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया, और मुझे सच बोलना ही है क्योंकि ये मेरा खानदानी काम है यार। ठीक है, झूठ सुनना बोलूंगी तो, ना मेरी बात तो सुनो। मेरे शास्त्र का अपमान होगा। बट अभिषेक को तुझे ऐसे उस वे में नहीं बोला चाहिए कि चमाट के भाई मेरे को उसने जितना बोलता ना ट्रिगर किया है ना, वो मैं भूल ही नहीं हूँ। तू जो बदले में करता है बदले में मिलेगा भाई। तूने किसी के मन में इतनी नफरत अच्छा तो बरसाई तेरा मन होगी। में उसके लिए एक दोस्ती वाला कुछ वैसा नहीं? जीरो यार, मेरे को भरोसा ही नहीं उस पे भी, आलिया पे भी जीरो ट्रस्ट। तू बैठ के यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ा के फिर दो भी लोगों वो की चुगलियां लगवा के वो झगड़ा लगवाता है। इतने नीचे हाँ। गिर के तेरे से कभी बात नहीं किया ना बाबू। तो अच्छा ओए उठो, लपड़ लगा दूंगा, आधी रात को आपकी तरह शेव कर दूंगा। उसकी टोन देखिए, तो वो मजाक वाले में वे में मनीषा उसकी बदतमीजी मजाक की हदें पार कर देती है। तुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि तू बर्दाश्त कर लेती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनके फादर की इतनी रिस्पेक्ट है बाहर, सब लोग इतना उनको मानते हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज। वो उनके अभी वो चने के झाड़ पे चढ़ गई। नहीं चने की नहीं यार, मैं एक बात बताऊं, जितना आप गलत चीजों का साथ दोगे ना लाइफ में, वो गलत चीज उतनी बढ़ेगी। मैं क्या बोल रही हूँ ऊपर बस क्यों उसको ईगो क्यों उसका? उन्होंने एक चीज बताऊं, जिन्होंने भी इसका गलत चीज का साथ दिया, इसकी वजह से उसका ये हाल है। उसने मेरे साथ जो किया ना, उसने एक मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर आकांक्षा के सामने पूरा फ्लेयर अप किया और उसके साथ गैंग अप करके मुझे हैरेस करने की कोशिश की है मेंटली। उस बंदे की वजह से मैं घर में पहली बार उतना रोई हूँ, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलने वाली हूँ। मैं तुम लोगों की तरह फेक बनने नहीं आई हूँ मनीषा, आई एम सॉरी। आई एम नॉट फेक, ओके। मेरा बहुत क्लियर है, अगर वो वहां से रिएक्शन देगी तो एक्शन करेगी, तो मैं यहाँ से रिएक्शन दूंगा। सही लगा अभिषेक, आपका ये बिल्कुल सही था। और वो तुम्हारी हैसियत मैं 2 दिन में उसको क्या बात पहचान लिया था। थप्पड़ मारूंगी, हैसियत नहीं है। अबे कौन 2 दिन में मैंने उसको पहचान लिया था। बात क्या कर रहे हो यार आप? हैसियत बेटा यदि एक्चुअल फेस रीडर होती ना तो ये बात नहीं। उसने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जब पहली बार आई थी हाथ पढ़ के तो कह रही ओवर थिंकर है, दिल का बहुत अच्छा, ये है वो सारा है। कुछ। अब तो कैमरे में तू दिख मेरे रहा है। नेगेटिव हो गई तो अब फालतू बकवास चालू। दोस्ती के नाम पे धब्बा बने बैठे हैं यहाँ सब, मुझे नहीं रखनी यहाँ उन लोगों से दोस्ती। मैं घर में सबसे अच्छे मेरे से को बात करती छेड़ोगे, इससे नहीं मैं मिली पे हूँ। लूंगा। सेम है। पर मनीषा मुझे जेन्युइनली सही लग रही थी, पर वो गलत चीज को बढ़ावा देके उसको इस बात पे हाँ तू सही है बोल के। पूजा जी भी उसकी गलत चीजों पे साथ दे रहे ना। Only one thing. Face reading
She started speaking before reading the face. So has she already read their faces? I think we all pretty much have read each other's faces. I think by now. You now. You don't want to read the face. We were just hoping we were wrong. Yeah. जब तक वो नॉमिनेशंस नहीं आई थी तब तक वो सही थी। जैसी नॉमिनेट हुई अब उसे पता है मैं फुटेज दूंगी तो मैं रहूंगी नहीं। बस बहुत क्लियर ही है। वेरी क्लियर। अभी भी सुन, सारा घर तेरे खिलाफ हो, हम अभी भी तुमको बोल रहे यू आर राइट। बस हम एक चमाट वाली बात पे बोले, बाकी कुछ नहीं बोले। बाकी मैंने एक बदतमीज इंसान से उसी के लहजे में बात की है। अच्छा ये बता, तूने जिया के बारे में जो बोला वो सच में एक्चुअल है वैसा? देखती जा, कुछ चीजें वक्त पे छोड़ दे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे आकांक्षा की बात हमने वक्त पे छोड़ी और क्या हुआ? क्योंकि सच में हमको देखने में तो वो बहुत सीधी सादी लगती है कि सीधी सादी। अरे तू पढ़ी इसलिए एज अ दोस्त पूछ रहा है मुझे। तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे आकांक्षा की बात हमने वक्त पे छोड़ी और क्या हुआ? क्योंकि सच में हमको देखने में तो वो बहुत सीधी सादी लगती है कि सीधी सादी। अरे तू पढ़ी इसलिए एज अ दोस्त पूछ रहा है मुझे कॉन्फिडेंस था इसलिए बोला। झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे मुंह से निकली हर बात जब फेस रीडिंग की आती है और जब तक सामने से इंसान नहीं पूछता मैं कुछ नहीं बोलती, बट जब बोलती हूँ झूठ। देख मेरे लिए ना इस दुनिया में सबसे ऊंचे मेरे शास्त्र है और शास्त्र का अपमान झूठ बोल के नहीं किया जाता। बट बाबा मुझे तो इसके डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतने रिस्पेक्टेबल है, मैं खुद उनके पैर छूती हूँ यार। वो इतने बड़े बंदे हैं बेचारे, क्या सोच रहे होंगे इसको ऐसा देख के? शर्मिंदा हो रहे हो। 100% वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे सच में। और वो इतने पब्लिक फिगर है, इतने सेलिब्रिटीज के पास जा, तो फिर मेरे को नहीं पता जिंदगी में दुनिया में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली, फिर इसका मतलब आप अगर गलत चीज उसके का साथ पापा ये देते आए होंगे। सिचुएशन देखें और वो ये बोल दें कि वो लड़का गलत था तो मेरे को अभी एग्जिट दे दो, मुझे नहीं रहना इस घर में। दोपहर 2:15 बजे। समझ नहीं आता बिग बॉस आपको क्यों लगता है मुझ में इतनी नफरत झेलने की क्षमता है? क्योंकि तुम स्ट्रांग दिखती हो। हाँ बट देखिए ना, अनइंटेंशनली लोगों के मनों में नफरत बढ़ने का क्या फर्क पड़ता है? तुम अगर अपने मन से सही हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो तुम सही हो। आई एग्री, बट अकेले लड़ के इंसान एक दिन थक भी जाता है। थकता है तो बैठ के सांस ले और फिर वापस खड़े होके लड़े, क्योंकि जिंदगी यही है। कहाँ तक भागोगे? भागना सोल्यूशन थोड़ी है। आजा चल। मैंने भागने की तो बात नहीं की, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा कुछ होगा जिंदगी में, देखना इंशाल्लाह। अभी खाता हूँ, अभी बहुत कुछ खाया मैंने। बेबी का फॉर लंच। सुन मेरा बाबू से मतलब ना, बाबू प्लीज प्लीज। तेरे बाबू को बोल मेरे को आके छेड़े नहीं, मैं किसी से लड़ती नहीं जब तक मेरे को आके उंगली करता नहीं। उसको बोल किसी को भी उंगली करे, मेरे को ना करे, वरना बजा डालूंगी। हम अपना बाबू चल। जब फेक पूछा था तब क्यों नहीं बोला? अब जो यहाँ टिप्पणी झाड़ रही है फेक है, यह तब फेस रीडिंग काम नहीं आ रही थी? तब बोल देता अभिषेक। तेरे को फेक बोला? अभी नहीं अभी बोला। अभी बोला ना। लेपर्ड प्रिंट आई है, लेपर्ड। पलक कहती है टैकी क्लोथ्स टैकी। I didn't mean it literally bro, I'm so frustrated. I hope you like it man. Welcome back. Thank you. उसका मुझे लग रहा है एक ना स्क्रिप्ट चल रहा है। अभी क्लोज शॉट चल रहा है, ये शॉट देना है, अभी मुझे ये लाइनें बोलनी है। अभी जाके ड्रेस अप होके आएगी सबसे पहले। वो तो होके आई ना, लेपर्ड प्रिंट पहन के आई है। कपिका, मेरा फेस रीडिंग नहीं हुआ। सर जाने दो ना, आपसे दुश्मनी नहीं करनी। Okay, better not. Oh, I don't want to make enemies. I'm tired of enemies now. Yeah, no more enemies. See, this is how I get enemies, not because I want them. बट ऐसे बंदे से मुझे इस शो में बहुत दूर रहना है। मुझे बहुत गंदी वाइब्स आ रही हैं। बट ऐसे लोग हड़के भी आते हैं ना फिर। तो आ जाओ सामने, तो हम भी फिर चुप रहने वाले बेवकूफ तो है नहीं। और अभी आप बाहर आए हैं अपने खुद के बलबूते पे। अब जो भी आप करें, डोंट गो ओवर। No. डिग्निटी, रिमेंबर दैट। बी योरसेल्फ, नो वन आस्किंग यू नॉट टू बी योरसेल्फ। मगर जरा जो बोलना था आपने बोल लिया। नहीं मैं तो अभी बहुत चिलैक्स्ड हूँ। सामने you never see me fighting from front. नो फाइट। आप तो फाइट, आप तो फाइटर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने से आप मुझे कभी देखोगे नहीं तो अटैक मगर मैं बोल रही हूँ खामो खाम। नो अटैक। खामो खाम, ठीक है? अब समझ रही हो ना मैं जो नहीं बोल रही हूँ? जी। दोपहर 2:30 बजे। इतना टास्क था, टास्क तक सहन करा, उसके बाद आके खड़ा हुआ, फिर भी बकवास कर रही है। तो अब इतनी बकवास तो मैं नहीं सह सकता सर। यार मर्द से ऐसा बात मत कर यार, मर्द ऐसे बात नहीं करता है। बोलो, क्रिटिसाइज करो, बड़े इतना टॉक डाउन क्यों करते हैं? नहीं उसने बहुत अंडर द बेल्ट हिट कर रही थी। This could have been so much better than that. I mean, read the person, read the face. Not talk about them and what they do and what they've done. I did not understand anything, but I was able to tell by the expressions. And the shouting and the yelling. This is what we Too were much discussing. disrespectful, honestly. No point. तुझे हर्ट हुआ होगा, आई नो दैट। हम उसको अंदर जाके देख, क्योंकि बिग बॉस ने उसको टास्क दिया था, हम अपना बताते हैं। कोई हक नहीं है मेरा या किसी का भी उसको बोलने का। तरीका हमको थोड़ा, हम उसको यही बोले कि बहन तू जो भी बोली थी, पर जो थप्पड़ वाला लैंग्वेज मेरे को नहीं अच्छा लगा। हम बाथरूम में उसको जाके बोले। अब वो मुझे बोली कि मनीषा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे तो मेरे सब दुश्मन थे ही, बट अभिषेक दोस्त बन के वो काम किया है। मेरे को सारे गैंग में रह के मेरे को हैरेसमेंट किया, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। ऐसा इंसिडेंट हुआ जो तुम नहीं देखी हो, बट तुम उसको नहीं जानती। जब तुम नहीं रहती थी, आकांक्षा लोग को बात बोल के सबके सामने मेरा, तो उसने मेरा इस घर में अगर हम सबसे ज़्यादा किसी की वजह से रोए हैं तो वो अभिषेक है। ये इतना मेरे को पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगी है वो। तो फिर वो बोली कि तुम मुझे मतलब बकवास की ना, इसलिए बकवास करी ना, टास्क को टास्क की तरह नहीं करा ना, बात खत्म हो गई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुझे बेबी का साथ रहना, बेबी का साथ रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं उसको पहले भी इग्नोर करा था,
रो रही थी इसलिए वहाँ जाके उससे पानी पूछा, नहीं तो मेरा उससे कंप्लीट कट है। मैं 2 दिन 3 दिन से मुंह भी नहीं लगाता उसको। दोपहर